हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती है यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर, इस चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं। ये आपके लिए 7 ऑफ एयर एंड पेशेंस की एनर्जीज में बने हुए हैं। इन्हें पता है कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर से कनेक्शन में, सिचुएशन में बहुत लंबा समय लगने वाला है। बहुत ज़्यादा पेशेंस यहाँ पर रखना पड़ सकता है। तो इसलिए हो सकता है आपके पर्सन आपसे नज़रें चुरा रहे हैं, आपसे एक एक तरह की ऐसी एनर्जी में है कि ये ना तो अपने थॉट्स के बारे में वोकल हैं, ना ही आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे होंगे। बट हाँ, फ्रॉम द फार दे आर ऑब्जर्विंग यू, दे आर हैविंग द स्पाई ऑन यू। अगर सोशल मीडिया की बात यहाँ पर हो रही है तो सोशल मीडिया पर ये पूरी तरीके से शायद आप पर एक नज़र बनाकर रखते हैं। आपकी हर एक्टिविटीज़ पर इनकी नज़र बनी हुई है। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, दे आर रियली वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट दैट। लेकिन ये अपने बारे में बिल्कुल भी आपसे कुछ भी बताना नहीं चाहते, आपसे शेयर नहीं करना चाहते। ये एक मैन केव या वुमेन केव में चले गए हैं। मुझे ऐसा लगता है ना कि मे बी दे आर वर्किंग टूवर्ड्स देयर गोल्स। इनकी लाइफ के कुछ गोल्स होंगे, करियर के गोल्स हो सकते हैं, या फिर जो भी अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, कॉन्कर करना चाहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट में आना चाहते हैं। तो शायद इस वजह से आपके पर्सन आपसे नज़रें चुरा रहे होंगे, आपसे किसी कम्युनिकेशन को अवॉइड कर रहे होंगे। अगर आप दोनों के बीच में नॉर्मल कम्युनिकेशन भी होती है, तो मेन मुद्दे से ये हटकर बात करते होंगे आपसे, यानी कि रैंडम टॉपिक्स पर बात होती होगी। लेकिन जब कभी भी मेन मुद्दे पर आप डिस्कशन छेड़ देते हो, ये गायब हो जाते हैं। तो इस तरह का एक एम्बियंस आप दोनों के बीच में बना होगा। और एक पेशेंस यहाँ पर ज़रूर लगेगा। आपके पर्सन को पता है कि एक्सट्रीम्स में मैं कुछ नहीं कर सकता या कर सकती। एक्सट्रीम्स में ना तो मैं कोई एक्शन अभी रख सकता हूँ या ना ही कम्युनिकेशन रख सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कितना टाइम लगने वाला है। और बेटर है कि मैं शांति यहाँ पर रखूँ और मैं दूर से ही एक ऑब्जर्वर बना रहूँ या बनी रहूँ, और इनको पता है कि आपको बहुत जल्दी होगी। आप इनसे कुछ सुनना चाहते हो। आप एक यू नो एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचना चाहते हो जहां पर आपको तसल्ली हो कि यस ऐसा ही होगा, ऐसा ही होना है। एक क्लैरिटी आप चाहते हो, जो कि जिसमें कुछ भी गलत बात नहीं है। लेकिन जब कभी भी आपके पर्सन आपको फेस करते हैं, तो शायद इनको एक ऐसी फीलिंग भी आती है कि दे आर अनेबल टू गिव यू दैट जस्टिस। ओके। एंड जिसके चलते इस वजह से भी आउट ऑफ सम एम्बैरेसमेंट कि मैं अपने पर्सन को वो सब कुछ प्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ जो भी मैं इन्हें देना चाहता हूँ या देना चाहती हूँ। और मैं इन्हें वेट करवा रहा हूँ या वेट करवा रही हूँ। तो दैट इज़ वाई ऑल्सो दे आर हाइडिंग फ्रॉम यू। ये एक हाइडिंग एनर्जीज ही हैं। तो शायद आप वेट कर रहे हो, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा पेशेंटली बने हुए हो। आपको पता है कि इस पर्सन की लाइफ में वैसे भी क्या चल रहा है। यू गाइस हैव एन आइडिया। आपको एटलीस्ट इतना तो पता है कि दिस पर्सन इज नॉट चीटिंग ऑन यू। और ये बहुत बड़ा भरोसा होता है कि अगर आप इस पर्सन की लॉयल्टी पर ट्रस्ट करते हो और आपको पता है कि मुझे यहाँ पर कितना इंतज़ार करना चाहिए। अगर आपने ये फिगर आउट कर लिया है, आपको एटलीस्ट ये भरोसा है। इंट्यूशंस आपको ऐसे आते हैं कि अ, थोड़ा टाइम लगेगा, डिलेज है यहाँ पर, लेकिन दिस पर्सन विल कम बैक, या फिर ये पर्सन ज़रूर मेरी तरफ वो एक्शन लेंगे जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार है। और मेरा ये बिलीफ कहता है, या मुझे यकीन है कॉस्मिक प्लान्स पर। डिवाइन का जो प्लान ऑलरेडी तय किया गया है मेरे लिए, मुझे उस पर पूरी तरीके से यकीन है। और यहाँ पर जितना भी डिले लग रहा है, एंड इट कैन बी द पार्ट ऑफ दैट कॉस्मिक प्लान। फाइन। तो आपको जब ये सारी चीज़ें अगर आपके हायर सेल्फ की तरफ से एक कंटिन्यूअस वेज में पता चल रही हैं, मैं ऐसा कह सकती हूँ ना कि एक डाउनलोड आपको मिलता है हर बार। आपका हायर सेल्फ जो है आपको एक पर्टिकुलर सी डायरेक्शन पर चैनल करता है कि यस ऐसा ही है, यहाँ पर ऐसा ही होगा।
आपको इतना समय यहाँ पर लग सकता है। अम, तो आप इस थॉट के साथ ग्राउंड हो रहे हो, मतलब कुछ तसल्ली है ना? एक एक्सटर्नल एनर्जी है आपके साथ और उस एनर्जी के चलते आपको तसल्ली ज़रूर है। कुछ तो कॉस्मिक लेवल्स पर टर्न हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, होगा, धीरे-धीरे ही सही होगा। तो आपके पर्सन यही चाहेंगे आपसे कि मेरा इंतज़ार करो, अभी मैं रेडी नहीं हूँ टू फेस यू, टू कम्युनिकेट विथ यू, टू टेक एन एक्शन फॉर यू, मैं रेडी नहीं हूँ, यू नो। तो इस तरह की अगर आपके पर्सन एक एनर्जी में बने हुए हैं, तो ये जो शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा, ये पर्सन या तो आपके सोलमेट्स हो सकते हैं या फिर बहुत लोगों के लिए ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हैं। जिस तरह से भी मैच करे, ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं गाइस। ऑलराइट, तो आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर क्वीन ऑफ अर्थ की बनी हुई हैं। तो अपने उस बिलीफ सिस्टम के साथ ग्रो होना, अपने एक थॉट प्रोसेस को ग्राउंड कर पाना कि आप क्या-क्या फीड कर रहे हो खुद को, इस स्पिरिचुअल जर्नी पर या इस कनेक्शन की जर्नी पर आप क्या-क्या दे पा रहे हो खुद को, ये शायद आप बहुत सारे वेज़ में समझ रहे होंगे गाइस। मतलब एक अंडरस्टैंडिंग, इसको एक मैच्योरिटी कहते हैं। आपको सब कुछ पता है कि यहाँ पर क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, कितने रेड फ्लैग्स हैं। मुझे तो यहाँ पर किसी तरह का कोई रेड फ्लैग तो नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि योर योर पर्सन इज़ सो लॉयल टुवर्ड्स यू। बट ये इसलिए शायद आपसे भाग रहे होंगे क्योंकि दे कांट फेस यू एट दिस टाइम। इनकी लाइफ में 50 तरीके की चीज़ें अभी चल रही होंगी। करियर फ्रंट पर ले सकते हो या इनकी खुद की पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है किसी रिलेशनशिप के ब्रेकअप से गुजर रहे होंगे या फिर दे आर गोइंग टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम समवन इन देयर लाइफ, ऐसी भी एनर्जी हो सकती है। कि अगर ये थर्ड पार्टी सिनेरियो में है, एक कार्मिक पार्टनर के साथ फँसे हुए हैं, तो वहाँ से इनको निकलना पड़ेगा और इन्हें सब पता है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डेस्टाइन्ड होंगी। तो शायद आपको सब पता है, इसीलिए आप खुद में वो एक ग्राउंडिंग लाने की कोशिश कर रहे हो। और एक बात याद रखना गाइस कि जब कभी भी आपको जवाब नहीं मिल रहा है कि मैं क्या करूँ, मुझे इंतज़ार करना चाहिए या नहीं, तो आप अपने आप को वो एक लोन टाइम दे देना। लोन टाइम देने का मतलब ये नहीं कि आप 5 मिनट के लिए मेडिटेशनल स्टेट में जाकर बैठोगे, तो वो लोन टाइम दे दिया आपने, नो। आपको प्रॉपरली अपने आप से क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे। मतलब एक ऐसा एकांत वाला प्लेस ढूँढ लीजिए अपने लिए, अपने घर पे, और जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, और टाइम भी ऐसा चूज़ कर लीजिएगा कि आपको सच में पता हो कि इस समय मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, किसी के कॉल्स नहीं आएँगे, कोई डोरबेल नहीं बजाएगा। तो ऐसा समय आपको अपने लिए निकालना है और उसको हम हर्मिट ज़ोन कहेंगे, जहाँ पर आप बहुत सारे क्वेश्चंस खुद से करने लग जाओगे और ट्रस्ट मी, आंसर्स आपको मिलेंगे, यू नो। आपको आपका दिल जवाब देगा, फाइन। और ये उस लोन टाइम में ही हो पाएगा, ऐसे ही आप जनरली कहीं पर भी बैठकर खुद से क्वेश्चंस करने लग जाओगे तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमारा जो माइंड है, बहुत सारी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। माइंड को पहले कंट्रोल में लाना होता है, ठीक है ना? तो अगर आप ऐसी चीज़ें करोगे, अपने आप से क्वेश्चंस करोगे और इवन आप आँखें बंद करके कुछ टाइम शांति से खुद को उस ज़ोन में लेकर आइए, ठीक है ना? फिर आप अपने आप से क्वेश्चंस करना शुरू कर दीजिए कि क्या आपको करना है इस सिचुएशन में? क्या आपको बने रहना है? क्या आपको वॉक अवे करना है? वॉक अवे करोगे तो क्या सिनेरियो है? अगर आप यहाँ पर बने रहते हो तो क्या सिनेरियो है? कितना यहाँ पर आपका रिस्क बनता है? इस तरह के क्वेश्चंस। तो ट्रस्ट मी, आपका हायर सेल्फ यूनिवर्स से कनेक्टेड है, उसको सब कुछ पता है कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि हमारी जो डेस्टिनी है वो ऑलरेडी प्री रिटन है ना? तो गॉड के प्लान के हिसाब से ही सारी चीज़ें होंगी। बट आपके पास वो कीवर्ड्स होते हैं, मतलब हमारी जब सोल की इन्कार्नेशन होती है, तो हमें बहुत कुछ ऑलरेडी पता होता है। वो एक जो हमारी आकाशिक रिकॉर्ड वाली जो बुक है, वो हमारे ही पास होती है। तो उस कीवर्ड्स के चलते आप अपने फ्यूचर इवेंट्स को ज़रूर प्रेडिक्ट कर पाते हो, या फिर एटलीस्ट आपको वो एक इनर नोइंग रहती है कि यही होगा हमारे साथ पॉसिबली। तो तब शायद आपको एक अंदाज़ा हो जाता है कि आपको क्या करना है, फाइन। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर करनी है वन्स इन अ व्हाइल, जब कभी भी आपको टाइम मिले। तो
लोन टाइम ज़रूर अपने लिए निकाल लीजिएगा, जहाँ पर आप खुद से बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हों। और किसी पर ब्लेम करने से अच्छा है, किसी पर डिपेंड रहने से अच्छा है, हम हमारी इनर नोइंग के साथ ग्रो होंगे, तो हमें आंसर्स हमें मिलते रहेंगे खुद ब खुद। वो डाउनलोड्स हमें रिसीव होते रहेंगे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं होगी कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, हम किसी से पूछने नहीं जाएँगे, क्योंकि वो हमें खुद को पता होता है कि क्या होने वाला है, कैसे होगा और हम कितने सही हैं हमारे एफर्ट्स के चलते, हम क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप ब्यूटीफुली सॉर्ट आउट कर लोगे, तो आपके लिए कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पर आपके पर्सन किंग ऑफ एयर की एनर्जीज़ में चैनल होंगे। इनका एक्शन आएगा। अगर जितने लोग भी एक्शन के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, एक्शन आएगा, रुक जाओ। बट हाँ, इनके इनके टाइम के हिसाब से। ये इनका भी टाइम नहीं कहूँगी मैं, ये डेस्टाइन टाइम होगा। मतलब कुछ टाइम जो है वो मुकर्रर होता है, वो पहले से प्री डिसाइडेड होता है बाय द गॉड, और गॉड के विल के बिना कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो गॉड की परमिशन इनको मिल जाएगी एंड तब ये कोई एक्शन रखेंगे आपकी तरफ, वैसा ही एक्शन जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो आपके पर्सन अपने मर्ज़ी के भी मालिक होंगे और ये इवन बहुत सारे वेज़ में कमिटेड रहते होंगे, रिस्पॉन्सिबल रहते होंगे और जहाँ पर भी इन्होंने कमिटमेंट दे दिया उस चीज़ को पूरी तरीके से निभाते होंगे। आपसे इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि एक बार आपको कमिटमेंट इन्होंने दे दिया तो फिर ये आपसे भाग नहीं सकते। इनका ऐसा एक पैटर्न है अपनी लाइफ़ का, इनका एक रूल है, प्रिंसिपल है और ये पर्सन जो हैं बहुत ही प्रिंसिपल्ड वेज़ में चलते होंगे अपनी ज़िंदगी में। किसी को चीट करना, किसी को धोखा देना, किसी को यू नो फ़ाल्स प्रॉमिसेस करके मुकर जाने वाले पर्सन नहीं है आपके, इसलिए भाग रहे होंगे आपसे अभी फ़िलहाल के लिए कि आई एम नॉट रेडी येट। तो इनका एक्शन आएगा एक डिवाइन टाइमिंग के तहत। तो आप इंतज़ार कीजिए, आपको इंतज़ार करना है या नहीं कौन बताएगा आपको? आपका हायर सेल्फ, फाइन। तो यहाँ पर टाइम की एनर्जीज़ अपीयर हुई हैं, वही जिस बारे में मैं अभी आपको बता रही हूँ। इट्स ऑल अबाउट द डिवाइन टाइमिंग, इट्स ऑल अबाउट द प्री डिसाइडेड टाइमिंग जो कि ऑलरेडी तय किया गया टाइमिंग है। और ये टाइम कब आएगा ये यूनिवर्स को पता है, आपके हायर सेल्फ को पता है, क्योंकि गॉड ने हमें इनकारनेशन के समय ये सब कुछ बता दिया है। और कुछ कीवर्ड्स हैं हमारे पास, उन कीवर्ड्स के ज़रिए हम हमारे आकाशिक रिकॉर्ड पर चैनल कर सकते हैं, इवेंट्स को रिकॉल कर सकते हैं या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। और तब तक हमें एक ही चीज़ करनी है, खुद को बैलेंस्ड रखना, खुद पर काम करना, स्पिरिचुअली खुद को ग्रो करना और हमारी जो 3D लाइफ है, उस पर बहुत ही दिल लगाकर, मन लगाकर काम करना, सेल्फ लव में रहना, ठीक है ना? तो यही आपको करना है गाइस। आई होप ये जो शिफ्ट है, बहुत सारे लोगों के साथ रेज़ोनेट कर रहा होगा। एटलीस्ट यहाँ से जो गाइडेंस मिल रही है, इसको ज़रूर पिक कर लीजिएगा, आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। ऑलराइट, तो इन सारी एनर्जीज का जो एक्सटेंडेड वर्जन है, इनकी करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स के साथ हम ज़रूर जानेंगे गाइस, तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। और अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।